पैमाना है कि पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता होना चाहिए और जीत जो है वो सुनिश्चित होनी चाहिए। और आज 5 जिलों की हमने सीटों की चर्चा की है और इस बार बहुत अच्छा लग रहा है कि एक एक सीट के ऊपर 20, 25, 30 इतने कैंडिडेट्स ने अप्रोच किया है अलग अलग लोगों को, उनके सबके बायोडाटा आ गए हैं। अब हम सब मिल करके और उसमें से जुटाऊ कैंडिडेट जो है वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, इसका पैनल बना करके और वो पार्लियामेंट बोर्ड के पास भेजेंगे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के टिकट फाइनल करने से पहले भाजपा ने प्रदेश के सभी जिलों की राजनीतिक स्थिति का आकलन करना शुरू कर दिया है। बीते दिन साइबर सिटी गुरुग्राम में प्रदेश चुनाव समिति की 2 दिवसीय बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें चुनाव समिति के सभी पदाधिकारी पहुंचे और इस दौरान 5 जिलों की तमाम विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर चर्चा हुई, जिसके बाद कई नाम शॉर्टलिस्ट भी किए गए। भाजपा के इस मेगा मंथन में केंद्रीय मंत्री व हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, राव इंद्रजीत, कृष्णपाल गुर्जर, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली, पूर्व मंत्री अनिल विज, सह प्रभारी विप्लव कुमार देव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह, चुनाव प्रबंधन समिति संयोजक कुलदीप बिश्नोई समेत संगठन के भी कई पदाधिकारी शामिल रहे। बैठक के बाद मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि एक सीट पर टिकटों के दर्जनों दावेदार हैं, जिनमें से 2 या 3 नाम शॉर्टलिस्ट कर आगे भेजे जाएंगे, जिसके बाद उम्मीदवारों के चयन पर हाईकमान आखिरी मुहर लगाएगा। देखिए, जैसा आपने को पता है कि जब भी चुनाव आते हैं, चाहे वो विधानसभा के हों, लोकसभा के हों अथवा अन्य किसी भी लोकल बॉडी के होते हैं, तो भी प्रदेश की चुनाव समिति उसका काम है कि सारी चीज़ों का विश्लेषण करते हुए किस स्थान से कौन कैंडिडेट हो कौन नहीं हो, उसकी प्रारंभिक जानकारी के लिए पहले एक बैठक की जाती है, जिसमें कुछ लोगों को बुला के बातचीत करते हैं। बहुत जानकारियां सभी सदस्यों के पास होती हैं, उसको साझा करते हैं। आज ये बैठक हुई है, कल भी बैठक सारा दिन चलेगी और इन दोनों दिन की बैठक के बाद फिर उसमें से जो भी उसमें नामों की सूची बनेगी, उसमें कहीं सिंगल नाम भी हो सकता है, कहीं पैनल भी बन सकता है। वो उसके बाद फिर प्रदेश अध्यक्ष और उनके साथ जो भी लोग होंगे, मुख्यमंत्री प्रदेश है, वो राष्ट्रीय स्तर पर जो पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है उनके सामने रखते हैं और उसमें से कैंडिडेट फाइनल होते हैं। आज काफ़ी एक स्वादपूर्ण वातावरण में सारी बैठक हुई है। कुछ जिले के लोगों को भी बुलाया था और कुछ चर्चाएं व्यवस्थाओं की भी गई थी। उस नाते से चुनाव समिति की आज बैठक भी संपन्न हुई। पैमाना क्या रखा गया है सर इस बार टिकट का? पैमाना है कि पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता होना चाहिए और जीत जो है वो सुनिश्चित होनी चाहिए। और इस बार बहुत अच्छा लग रहा है कि एक सीट के ऊपर 20, 25, 30 इतने कैंडिडेट्स ने अप्रोच किया है अलग अलग लोगों को, उनके सबके बायोडाटा आ गए हैं। अब हम सब मिल करके और उसमें से जुटाऊ कैंडिडेट जो है वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, इसका पैनल बना करके और वो पार्लियामेंट बोर्ड के पास भेजेंगे। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि जितना उत्साह आज प्रदेश में देखने को मिल रहा है, हरियाणा का ये रिकॉर्ड बनेगा कि कोई एक दल लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगा, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बननी सुनिश्चित करेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। भाजपा की प्रदेश चुनाव समिति की बैठक आज शुक्रवार को भी चलेगी, जिसमें बाकी जिलों की विधानसभा सीटों पर चर्चा की जाएगी। बीते दिन हुई बैठक में गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और रेवाड़ी के पदाधिकारियों को अलग अलग बुलाकर जिलों के राजनीतिक हालातों पर मंथन किया गया और आज की बैठक में बाकी जिलों की विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर चर्चा की जाएगी। बैठक में पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने तीसरी बार हरियाणा में भाजपा की सरकार बनाने का दावा किया है। आज भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश की चुनाव समिति की बैठक हुई है और ये बैठक 2 दिवसीय रहेगी। कल भी सुबह 10 बजे से दोबारा से हम बैठेंगे और आज 5 जिलों की हमने सीटों की चर्चा की है। हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार स्पष्ट बहुमत की सरकार बने और जिस प्रकार का आकलन आया है, हरियाणा प्रदेश की जनता का मन बन चुका है कि अब की बार आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा प्रदेश में बनेगी। सर, आपने बताया कि 5 जिलों में चर्चा हुई, कितने नामों की चर्चा एक विधानसभा से हुई? एक विधानसभा से जो नामों की आती है वो 25 के आकलन में वो संख्या आ रही है। बहरहाल हरियाणा और केंद्र के भाजपा नेताओं व मंत्रियों ने टिकटों को लेकर मेगा मंथन शुरू कर दिया है और भाजपा के प्रति जनता को उत्साह बताकर हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनने का दावा भी किया जा रहा है। लेकिन धरातल पर अब की बार भाजपा की राहें आसान नहीं है और वो इसलिए क्योंकि सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी है और दावेदारों की लंबी फहरिस्त भी, जिसके चलते लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा में भी भाजपा के लिए भीतरघात का खतरा बना हुआ है।
फिलहाल विधानसभा चुनाव के मैदान में भाजपा जल्द से जल्द अपने उम्मीदवार उतारना चाहती है। अब देखना होगा कि भाजपा अपनी पहली लिस्ट कब जारी करती है। गुरुग्राम से पवन कुमार सेठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।